तो हेलो गाइस, माय नेम है साहिल मेहलादिया। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या क्या होती है, कैसे फाइंड हुई, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम रेजिस्टर को सीरीज़ में पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हम करंट को सेम लेते हैं। जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में पढ़ते हैं, जब हम वहाँ पर हम करंट को लेते हैं डिफरेंट। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है करंट को कंज्यूम करना या करंट को ख़त्म करना या करंट को रोकना। अगर रेजिस्टेंस करंट को रोक रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम कैसे होता है। हमें सबको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई सीरीज में करंट को सेम रखो, सेम, बट क्यों रखो सेम, आज आपको मैं वो कारण बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, सिंपल बात करते हैं पहले ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, ओम्स लॉ की मैं स्टेटमेंट तो यहाँ पर नहीं लिखूंगा, सीधा लिख दूंगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स ने हमको क्या कहा, ओम्स ने कहा कि अगर किसी वायर ए बी में करंट पास कर रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल वी प्रोवाइडेड है, तो जो पोटेंशियल वी होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट आई के। अगर किसी सर्किट के साथ हमने बैटरी अटैच कर रखी है, वोल्टेज अटैच कर रखी है, अगर उसमें करंट मूव कर रहा है तो जितना हमारे पास वोल्टेज होगा उतना हमारे पास करंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी क्या बढ़ जाएगी। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये साइन रिमूव कर दूंगा तो हेयर कम्स अ कांस्टेंट, हमको सबको पता है, एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट, आर। हेयर आर इज व्हाट, आर इज द रेजिस्टेंस। ये तो पता है आपको कि आर हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, और आई क्या होता है, आई हमारे पास करंट होता है। और वी हमारे पास क्या होता है, वी हमारे पास होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल कह लो, वोल्टेज कह लो, जो मर्जी कह लो इसको, ये होता है। तो ये हमारे पास है ओम्स लॉ। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई सिरदर्दी की बात नहीं है। वी हमारे पास पोटेंशियल है, जो बैटरी हम अटैच करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज कितनी होती है। तो आई हमारे पास है करंट जो बैटरी के कारण मूव करता है, और आर हमारे पास होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मेन कारण है, मेन बात क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास होती है रुकावट, कि जिसका काम है करंट को खा जाना या करंट को रोकना। ओके, तो जो क्वेश्चन हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में अटैच करते हैं तो करंट हमारे पास सेम क्यों होता है। हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट को खाते हैं, करंट की वैल्यू कम करती है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो मैं रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ, रेजिस्टेंस का इनको सीरीज में अटैच करने वाला। तो सीरीज में कैसे होते हैं अटैच, ये कुछ इस तरीके से सीरीज में अटैच होते हैं। ये मैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस अटैच करूँगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसको मैंने अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ। यहाँ पर एक मैंने की लगा दी, और ये हमारे पास हो गया, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। इसको मान लेते हैं, हमारे पास ये वोल्टेज है, और यहाँ पर मान लो अगर वोल्टेज है तो क्या होगा, करंट मूव करेगा। करंट में हमेशा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। करंट हमारा यहाँ पर पहुँचा, आई आया करंट। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3 के में से पास करने के बावजूद भी हमारे पास यहाँ करंट क्या होता है, आई होता है। करंट हमारा सेम रह रहा है, करंट हमारा चेंज नहीं हो रहा, सीरीज में करंट सेम है। तो ये पूछना है इसका कारण क्या है, भाई क्या कारण है कि सीरीज में करंट सेम रह रहा है। बिकॉज रेजिस्टेंस लगा रखी है, रेजिस्टेंस का तो काम ही क्या है, करंट को खाना है। रेजिस्टेंस ने तो करंट को खा जाना है भाई, करंट की वैल्यू कम करनी है। तो पर फिर भी करंट हमारे पास यहाँ आई, जितना करंट हमने यहाँ दिया उतना करंट हमारे पास यहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो वो हमारा क्वेश्चन है आज। तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को खा जाना या करंट को ख़त्म करना। तो पहले बात करेंगे, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस सीरीज की। तो देखो करंट असली में क्या होता है, करंट इज़ द मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज। करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, करंट इज इक्वल टू Q/T, कि कितना चार्ज। करंट की मतलब असली ये होता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है। अगर चार्ज फास्ट मूव करेगा तो करंट ज़्यादा। एग्जांपल मान लो कोई हमारे पास चार्ज है, चार्ज को समथिंग मान लो 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, 4 कूलम चार्ज है हमारे पास, और हमारे पास वो टाइम 2 सेकंड के अंदर एक वायर के अंदर मूव कर रहा है। कोई 4 कूलम चार्ज है हमारे पास, 2 सेकंड के अंदर वो वायर ए बी के अंदर मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो करंट होगा वो कितना होगा, चार्ज हमारे पास कितना है 4 कूलम, टाइम हमारे पास क्या है 2, तो चार्ज क्या आ गया हमारे पास, करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर। करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर। अगर हम यहाँ पर चार्ज को सेम रहने दें बट टाइम को थोड़ा कम कर दें, मान लो हमारे पास टाइम हो गया 1 सेकेंड, पहले 2 सेकंड था, अब हमारे पास टाइम हो गया 1 सेकेंड। अब हमारे पास करंट कितना आएगा, करंट हमारे पास आएगा क्या, वो कितना है
4, टाइम कितना हो गया 1, तो क्या हो गया 4 एम्पेयर। तो इसका मतलब हमने क्या देखा भाई, करंट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, करता है डिपेंड, अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट करंट का असली मतलब ये होता है कि हमारे पास चार्ज कितना फास्ट मूव कर रहा है। अगर चार्ज फास्ट मूव करेगा, चार्ज अगर कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ेगी। हमने देखा कि पहले वो 2 सेकंड लगा रखा था तो उसका जो करंट था वो 2 एम्पेयर था, बट जब वही चार्ज हमारे पास उतना ही डिस्टेंस 2 सेकंड की जगह 1 सेकंड पूरा करता है तो क्या होता है, हमारे पास करंट आता है 4 एम्पेयर। तो मतलब क्या, करंट बढ़ गया, करंट हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो ध्यान से क्या होगा, जब करंट हमारा इस रेजिस्टेंस में आएगा तो हमें पता है भाई रेजिस्टेंस कैसी है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, करंट क्या टाइम, रेजिस्टेंस चार्ज को नहीं खाती है, रेजिस्टेंस चार्ज को खत्म नहीं करती। चार्ज अगर हमने 4 कूलम यूज़ किया है तो हमारे पास यहाँ 4 कूलम ही चार्ज रहेगा, 4 कूलम गया 4 कूलम ही गया। बट रेजिस्टेंस क्या करेगी, रेजिस्टेंस उस करंट उस चार्ज के मूव करने का टाइम बढ़ा देगी, उसका समय बढ़ा देगी। अगर वो मेरा करंट पहले यहाँ 1 सेकंड में मूव कर रहा था विदाउट रेजिस्टेंस के, तो अभी उसको इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ के पर क्या देखा कि अगर 1 सेकंड का भी फर्क पड़ता है तो हमारा क्या करंट आता हो गया, पहले 4 एम्पेयर देन 2 एम्पेयर। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगी, रेजिस्टेंस कहेगी करंट चार्ज आ जा, मूव कर मेरे अंदर से, बट धीरे धीरे मूव कर। क्यों, क्योंकि मैं तो ऊपर नीचे, पहले चार्ज आया, चार्ज ऊपर नीचे, तो ऑब्वियसली हमें पता है अगर जिग जैग मोशन से अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाती है। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब सीरीज में करंट कम होना चाहिए, करंट कम होगा, बट यहाँ पर तो क्या, करंट आई आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन काम आता है बैटरी का। तो बैटरी क्या करती है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू कम होगी। कैसे कम होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस उसके टाइम को बढ़ा देगी, बट साथ हमारे यहाँ वोल्टेज भी अटैच है। तो वोल्टेज क्या करेगी, उस जो समय हमारा R1 में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, हमारी बैटरी हमारे चार्ज को उतना ही बूस्ट कर देगी, ठीक है ना, उतना ही हमको चार्ज को बूस्ट कर देगी। और हमको पता है कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज इसकी यहाँ पर V1 होगी, यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास V2, वोल्टेज अलग अलग होती है, ऑब्वियसली बात है ना, वोल्टेज अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और है तो वोल्टेज कुछ और होगी, डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि भाई अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे हम। क्यों ज़्यादा रखेंगे वोल्टेज, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तभी तो करंट ईजिली मूव कर पाएगा ना, जो उसका टाइम लग रहा था वो क्या होगा, कंपनसेट हो पाएगा ना, ठीक है ना। अगर मान लो हमारे पास यहाँ, अगर सपोज कर लेते हैं, अगर हमारे पास R1, R2 और R3 की वैल्यू अगर मान लेता हूँ, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है और R3 की वैल्यू हमारे पास 3 ओम है, और जो हमारी टोटल बैटरी की वोल्टेज वो हमारे पास है 10 वोल्ट। तो क्या होगा भाई, जो रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी, मान लो ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये करंट को थोड़ा कम इफेक्ट करेगी, इफेक्ट तो करेगी बट थोड़ा कम इफेक्ट करेगी। तो क्या होगा भाई, बैटरी खुद को उस हिसाब से अपने आप को कंपनसेट कर लेती है। तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो 1 ओम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 वोल्टेज बैटरी हमारी अटैच होगी, 2 वोल्ट, कि 2 वोल्ट हमारे यहाँ करंट के लिए सेफ, ठीक है कि भाई 2 वोल्ट बैटरी दो, 2 वोल्ट की इसको वोल्टेज दो, तो जो करंट है वो ईजिली पास कर जाएगा। जो उसका टाइम बढ़ना था वो अब नहीं बढ़ा, क्यों, यहाँ पर 2 वोल्टेज आ गई। जैसी रेजिस्टेंस बढ़ी, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेगी। मान लो यहाँ पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दी 3 वोल्ट, सपोज कर लो, मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, डायरेक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा भाई, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी हमको। वोल्टेज क्यों बढ़ाएंगे, ताकि वहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी मूव कर पाए, ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जाओ बाहर यार, क्यों तंग कर रहा मेरे को। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, R1 हमारे पास है 1 ओम, तो उसके पास जो वोल्टेज होगी वो हमारे पास होगी 2 वोल्ट। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है R2, तो वहाँ पर हमारे पास अगर 2 ओम है तो वहाँ पर हमारे पास बैटरी ऑटोमेटिक खुद को एडजस्ट कर लेगी कि वहाँ मैंने 3 वोल्ट देना है। ये काम सारा बैटरी का ही होता है कि वो करंट को कम ना होने देगी, बिकॉज रेजिस्टेंस ने तो करंट को कम करना ही करना है। कम कैसे करना है कि उसकी स्पीड को कम करेगी, उसको टाइम ज़्यादा लगवाएगी, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही करंट हमारे पास कम होगा। बट अगर वोल्टेज हमने यहाँ पर लगा के प्रोवाइड कर दी, यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी 3 वोल्ट,
और रह गई कितनी वोल्ट, यहाँ पर हमारे पास रहेगी 5 वोल्ट। तो यहाँ पर मैंने कितनी वोल्टेज आएगी, 5 वोल्ट आएगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, वोल्टेज होगी। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेगी कि सब रेजिस्टेंस के पास अलग अलग वोल्टेज जाए डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट को कम नहीं होने देना है। करंट जितना गया है करंट उतना ही हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये जो करंट सीरीज में करंट सेम क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हमने वोल्टेज को ही डिफरेंट डिफरेंट कर दिया तो करंट हमारे पास कम होगा ही नहीं। अगर करंट हमारे पास कम नहीं होगा तो करंट सेम ही वापस आएगा ना। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा ही बैटरी उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर देगी कि वोल्टेज क्या करेगा, चार्ज को बूस्ट अप कर देगा, फटाफट जल्दी। अगर वो जल्दी मूव करेगा तो जो टाइम इसको उसका कम होना था, जो टाइम उसको लगना था, वो टाइम उतना ही रहा। अगर वो 1 सेकंड के अंदर इसको पार कर रहा है तो वो 1 सेकंड के अंदर ही पार करेगा, 1 से 2 नहीं हो गए। क्यों, बिकॉज बैटरी की वोल्टेज प्रोवाइड है, वोल्टेज उसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे। समझ आए। ये स्कूल में हमें नहीं बताया। स्कूल में सीधा क्या कहते हैं कि भाई सीरीज़ में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है, इसको याद कर लो, क्रैम कर लो। बट हमने क्रैम नहीं करना, हमने समझना है कैसे होता है। ओम्स लॉ में हमने क्या फाइंड किया, रेजिस्टेंस को फाइंड किया, देन हमने एक बात क्या की सीरीज़ की। तो पैरेलल की वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको पैरेलल में क्या होता है। तो सीरीज़ में तो भाई ये होता है कि करंट तो कम होना ही होना था। क्यों होना था, बिकॉज टाइम ज़्यादा लगना था। अगर बट टाइम को अगर हम एडजस्ट कर लें, अगर उसकी स्पीड को कम ना होने दे, करंट एक्चुअली होता क्या है, करंट होता है स्पीड, कि भाई कितना फास्ट हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा या जितनी कम होगी वोल्टेज खुद को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। ओके, तो मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अगली वीडियो में मैं पैरेलल के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ओके, हैव अ गुड डे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर लाइक कर देना। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना, अपने स्कूल वालों के साथ भी शेयर कर देना जिनने आपको ये बात नहीं बताई होगी। ओके, तो हैव अ गुड डे।